हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम जो रूट वर्ड लेकर आए हैं दैट विल बी डिक्ट, DICT। ठीक है, तो ये जो वर्ड रहेगा एज एन अफिक्स काम करेगा और वर्ड के मीनिंग में कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएगा। बेसिकली डिक्ट का मतलब होता है से समथिंग, ठीक है, पर हर जगह डिक्ट का मतलब से नहीं रहता है, कुछ जगह कुछ और मीनिंग लेकर आता है। तो डिक्ट जो वर्ड है, रूट वर्ड है, उससे जो वर्ड बन रहा है, फर्स्ट वर्ड विल बी एडिक्ट। एडिक्ट, एडिक्शन और एडिक्टिव, ये तीनों वर्ड जो हैं लगभग सिमिलर हैं। एडिक्ट, एडिक्शन, एडिक्टिव मतलब किसी चीज़ का आदी होना। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड इज एडिक्ट। एडिक्ट मीन्स cause someone to become dependent और indulge in। एडिक्ट होना, किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हो जाना। और जब कोई चीज़ एडिक्ट बन रहा है किसी चीज़ का और एडिक्शन बन जाए, ठीक है, तो उसका मतलब भी आदी होना है। बट एडिक्शन हो जाता है बीइंग एन एबनॉर्मल डिपेंडेंट ऑन समथिंग, किसी चीज़ के ऊपर एबनॉर्मली, मतलब बहुत ज़्यादा हद तक आप डिपेंडेंट हो जाते हो कि आप उसके बिना नहीं रह सकते। ठीक है, और एडिक्टिव समथिंग यू कैन नॉट स्टॉप टेकिंग वंस यू हैव स्टार्टेड। एक बार आप चीज़ शुरू कर दी और आप उसके बिना नहीं रह सकते, मतलब जैसे कोई चीज़ आपको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है, इस तरह से बन जाता है एडिक्टिव। जैसे आजकल बच्चे क्या हो गए हैं, मोबाइल देखने के एडिक्ट हो गए हैं, उनको एडिक्शन लग गई है और एडिक्टिव हो गए हैं किसके लिए, मोबाइल के लिए। ठीक है, तो एडिक्ट, एडिक्शन और एडिक्टिव किसी चीज़ का आदी होना, किसी चीज़ की लत लग जाना से लिया जाएगा इसका मतलब। नेक्स्ट वर्ड इज बेनेडिक्शन। बेनेडिक्शन इज ब्लेसिंग और एक्सप्रेशन ऑफ गुड विशेस। आप किसी को गुड विश कर रहे हो, किसी के लिए प्रे कर रहे हो, किसी को आशीर्वाद दे रहे हो, दैट इज बेनेडिक्शन। कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्ट और कंट्राडिक्शन। ठीक है, कंट्राडिक्ट मतलब आप एक स्टेटमेंट से डिनाई कर रहे हो। ठीक है, डिनाई द ट्रूथ ऑफ अ स्टेटमेंट स्पेशली बाय असर्टिंग द ऑपोजिट। ठीक है, किसी चीज़ की ही बात हो रही है, आप उससे ऑपोजिट बात कर रहे हो, स्पेशली ऑपोजिट बात कर रहे हो, दैट इज कंट्राडिक्ट। और कंट्राडिक्शन अ फैक्ट दैट इज ऑपोजिट टू अनदर, और वही फैक्ट जो दूसरे से ऑपोजिट है। कंट्राडिक्ट और कंट्राडिक्शन इंटरचेंजेबली सिमिलर सा मीनिंग दे रहे हैं। तो कंट्राडिक्ट और कंट्राडिक्शन, किसी स्टेटमेंट से ऑपोजिट बात कहना, दैट इज कंट्राडिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड विल बी कंट्राडिक्टरी, बीइंग ऑपोजिट और नॉट मैचिंग समथिंग एल्स, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाना, किसी से ना मेल खाना, दैट इज कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट इज डिक्टेट। डिक्टेट मतलब कुछ कहना, बोल कर कहना, और ताकि दूसरा पर्सन क्या कर सके, उसको लिख सके या टाइप कर सके। टू से समथिंग अलाउड सो दैट समवन एल्स कैन राइट इट और टाइप इट। तो डिक्टेट करना, हम डिक्टेट करके बच्चों को डिक्टेशन वर्ड्स लिखवाते हैं। ठीक है, या कोई रूल्स डिक्टेट करते हैं, कोई क्वेश्चन डिक्टेट करते हैं, तो बोल कर किसी से लिखवाना, दैट इज डिक्टेट। और डिक्टेटर क्या होता है, जो बोल कर करवाता है। बट यहाँ पर डिक्टेटर क्या है, अ रूलर, रूलर नहीं, अ रूलर हु हैज़ टोटल पावर इन द कंट्री। एक कंट्री में जिसका पूरा आधिपत्य हो, वो डिक्टेटर कहा जाता है। और डिक्शन, डिक्शन क्या है, अ वे और मैनर इन विच समबडी प्रोनाउंसेस अ वर्ड। उसका प्रोनाउंसिएशन जो है, उसका डिक्शन जो है, कहने का तरीका, ठीक है, दैट इज डिक्शन। डिक्टेट, डिक्टेट किसी को बोलकर लिखवाना। डिक्टेटर जो रूलर है, राजा है, और उसकी टोटल पावर है, अथॉरिटी है एक कंट्री में, दैट इज डिक्टेटर। और डिक्शन क्या हो गया, बात कहने का या वर्ड को प्रोनाउंस करने का तरीका जो हो गया, दैट इज डिक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इज डिक्शनरी। डिक्शनरी क्या होता है, अ बुक दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज। एक लैंग्वेज के वर्ड्स को कंपाइल करके जो बुक लिखी जाती है, दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, नेक्स्ट इज एडिक्ट। एडिक्ट इज एन ऑफिशियल ऑर्डर और अनाउंसमेंट ऑफ लॉ, यानी कि कानून कोई आपको ऑर्डर दे रहा है, उसको एडिक्ट कहा जाता है। और इंडिक्ट क्या होता है, टू ऑफिशियली चार्ज समवन विद क्राइम, किसी के ऊपर कोई आरोप लगाना, कोई इल्ज़ाम लगाना, और ऑफिशियली यानी कि लीगली किसी के ऊपर आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, दैट इज इंडिक्ट। ठीक है, एक बार रिवाइज करते हैं सभी वर्ड्स को। कंट्राडिक्टरी, कंट्रास्ट से, कि
क्या है, ऑपोजिट है। जैसे हम कंट्रास्ट वाले सूट पहनते हैं, कलर रेड और रेड ब्लैक का कॉम्बिनेशन चलता है, ठीक है। तो कंट्राडिक्ट हो गया ऑपोजिट, ठीक है, नॉट मैचिंग समथिंग एल्स। नेक्स्ट डिक्टेट, बोल कर किसी को लिखवाना, ठीक है। डिक्टेटर, जो अपना रूल चला रहा है, अपना ही पावर को यूज कर रहा है, दैट इज डिक्टेटर। डिक्शन, किसी के बात करने का, बोलने का तरीका, दैट इज डिक्शन। डिक्शनरी, अ बुक दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स इन अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के जो वर्ड्स हैं उसे एक बुक में लिख दिया गया, दैट बिकम डिक्शनरी। एडिक्ट, एडिक्ट इज द ऑफिशियल ऑर्डर और अनाउंसमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। देन इंडिक्ट, टू ऑफिशियली चार्ज समवन विद क्राइम, किसी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाना, बट वो इल्ज़ाम लीगली होना चाहिए। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ वर्ड्स इज jurisdiction. Jurisdiction is a legal power or authority jurisdiction क्या हो गया, लीगल पावर और अथॉरिटी, मतलब कि हमारे जो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है, दैट इज jurisdiction, जो कानून को पालन करवाती है, दैट इज उसके ऊपर जैसे जस्टिफाई करती है लॉ को, दैट इज jurisdiction. देन मैलेडिक्शन, मैलेडिक्शन वर्ड्स दैट आर इंटेंडेड टू ब्रिंग बैड लक टू समवन, मतलब किसी को श्राप देना, वो क्या बन गया, मैलेडिक्शन। और इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसमें हम किसी को क्या कर रहे थे, ब्लेसिंग दे रहे थे, तो वो वर्ड क्या था, बेनेडिक्शन, ठीक है। मैलेडिक्शन वर्ड्स दैट इंटेंडेड टू ब्रिंग बैड लक, किसी को श्राप देना या कर्स देना, बुरा सोचना किसी के बारे में, ठीक है। और बेनेडिक्शन हो गया ब्लेसिंग देना या किसी को गुड विशेस देना, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया, बेनेडिक्शन एंड मैलेडिक्शन। नेक्स्ट इज प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट मतलब किसकी फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। तो टू से दैट समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर। और प्रिडिक्शन, वट समवन थिंक्स विल हैपन, जो सोच रहा है, एक प्रिडिक्ट करना, प्रिडिक्शन करना सिमिलर है कि हाँ फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्शन कर रहे हो। नेक्स्ट इज वैलिडिक्ट्री, वैलिडिक्ट्री अ स्टेटमेंट ऑफ फेयरवेल, फेयरवेल होता है मतलब कोई जा रहा है, विदाई के समय आप जो स्टेटमेंट देते हो, दैट इज वैलिडिक्ट्री। नेक्स्ट इज विंडिकेटिव, विंडिक्टिव दैट इज ट्राइंग टू हर्ट समवन विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब आप किसी को हर्ट कर रहे हो, किसी को बुरा फील करवा रहे हो, बट उसके पीछे आपका कोई अच्छा रीज़न नहीं है, मतलब आपकी इंटेंशन सिर्फ उसको हर्ट करने की है, चाहे आपके पास कोई रीज़न है या नहीं है, ठीक है। आप विदाउट एनी रीज़न किसी को हर्ट कर रहे हो, दैट इज विंडिक्टिव। नेक्स्ट इज इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट इज एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन, किसी चीज़ की मनाही, ठीक है। और डिक्टम क्या है, अ स्टेटमेंट मेड विद अथॉरिटी, अथॉरिटी यानी कि सुपर, हमसे सीनियर जो हैं वो जो स्टेटमेंट बोलेंगे, जो कानून बनाएंगे, जो आपके लिए रूल बनाएंगे, दैट इज डिक्टम। अ स्टेटमेंट मेड विद अथॉरिटी, एक आधिकारिक रूप से आप कोई स्टेटमेंट बोल रहे हो, यानी कि जिसको आप एक ऐसा सिद्धांत बना रहे हो और उसे ही सत्य माना जाएगा क्योंकि वो अथॉरिटी के पार्ट पर आ रहा है, ठीक है। एक बार रिवाइज करते हैं, ज्यूरिडिक्शन दैट इज लीगल पावर और अथॉरिटी, मैलेडिक्शन वर्ड्स दैट आर इंटेंडेड टू ब्रिंग बैड लक, या आप किसी को कर्ज कर रहे हो, श्राप दे रहे हो, उस तरह से। प्रिडिक्ट और प्रिडिक्शन भविष्य का पूर्वानुमान लगाना। वैलिडिक्ट्री स्टेटमेंट ऑफ फेयरवेल। विंडिक्टिव ट्राइंग टू हर्ट समबडी विदाउट एनी गुड रीज़न, मतलब कोई मुद्दा नहीं है बट फिर भी आप किसी को क्या कर रहे हो, हर्ट कर रहे हो, दैट इज विंडिक्टिव। नेक्स्ट इज इंटरडिक्ट, एन अथॉरिटेटिव प्रोहिबिशन, किसी चीज़ की अथॉरिटीज़ की तरफ से मनाही कि हाँ जी जिसकी वहाँ अथॉरिटी है और वो किसी चीज़ को मना कर रहा है, दैट इज इंटरडिक्ट। नेक्स्ट इज डिक्टम, अ स्टेटमेंट मेड विद अथॉरिटी, एक जो अथॉरिटी है और वो रूल पास कर रही है, दैट बिकम्स डिक्टम। तो दीज आर द वर्ड्स दैट वी हैव दैट हैव द रूट वर्ड डिक्ट, और डिक्ट से हमने बहुत सारी वोकेबलरी पढ़ी। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम एक और नया रूट वर्ड लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।